शक्ति के कार्य की अनिवार्यता। मिट्टी आदि की शक्ति घट आदि कार्य की उत्पत्ति से पहले मिट्टी में ही छिपी रही। फिर कुलाल दंड चक्र आदि की सहायता से विकार को अर्थात कार्य के आकार की हो गई और अव्यक्त हो गई। अव्यय की जन स्थूल तत्व आदि कार्य को और स्पर्श आदि गुण वाली कारणभूत मिट्टी को एक वस्तु समझकर घट कहने लगती है। पर ऐसा समझने में अविचार की क्या बात है, सो बताते हैं। कुलाल के व्यापार से पहले जितना भाग मिट्टी का है वह घट नहीं है, फिर भी उसे घट कहना अविचार की बात ही है। हाँ, कुलाल के व्यापार के पश्चात स्थूल गोल पेट के आकार की वाली उसको घट कहना तो जचता है। घट मृत्तिका से अलग नहीं है, क्योंकि उसे मिट्टी से पृथक करके कभी नहीं देखा गया। वह घट मिट्टी से अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि पहले पिंड दशा में वो दिखता नहीं है। इसलिए घट शक्ति की भांति अनिर्वचनीय है। अतएव घट शक्ति से उत्पन्न माना जाता है। फिर उसे कभी शक्ति और घट क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब तक अव्यक्त अवस्था में रहता है तब तक उसे शक्ति कहते हैं और व्यक्त अवस्था में आ जाने पर उसका नाम घट हो जाता है। इंद्रजालिक में रहने वाली माया भी मणि मंत्र आदि का प्रयोग करने से पहले व्यक्त नहीं होती, परंतु पीछे से गंधर्व सेना आदि के रूप में प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार माया पहले अप्रकट रहती है, पीछे प्रकट होती है। छांदों की श्रुति आदि में भी ऐसा ही कहा है कि इसी विचार को लेकर मायामय अर्थात माया का कार्य होने से विकार को अनरत और विकारों के आधार मिट्टी को सत्य कहा है। वहां यह कहा है कि वाणी से बोले जाने वाले विकार नाम ही नाम है, अर्थात ये घटादि कार्य सत्य नहीं है, परंतु इन कार्यों का आधार बनी हुई स्पर्श आदि गुण वाली केवल मिट्टी ही सत्य पदार्थ है। क्योंकि व्यक्त अव्यक्त और इन दोनों का आधार इन तीनों में से पहले दोनों का अर्थात कार्य और शक्ति का काल भेद से पर्याय अर्थात क्रम रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि शक्ति और कार्य ये दोनों कदाचित हैं। कभी कार्य होता है, कभी शक्ति होती है। इसी से यह मिथ्या है, परंतु इन दोनों का आधार एक तीसरा पदार्थ मिट्टी आदि है, वह दोनों में अन्वित रहता है। इस प्रकार त्रिकाल स्थायी होने से यह एक सत्य तत्व है। व्यक्त पदार्थ निम्न तत्व अर्थात स्वरूप से असत होते हुए भी भासते हैं और उत्पत्ति तथा विनाश वाले होते हैं। उत्पन्न हो जाने पर उनका नाम लोग शब्दों में रख लेते हैं। इन्हीं तीन कारणों से विकार को असत्य कहा जाता है। व्यक्त पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी उनका एक कार्य से अभिन्न नाम विवर्ता मनुष्य की वाणियों पर चढ़ा रहता है। अब वह व्यक्त पदार्थ उस नाम से निरूपणीय रह जाने के कारण नाम के ही रूप वाला अथवा नामात्मक कहलाने लगता है। यहाँ इस प्रकार अनुमान करना चाहिए, विवादास्पद घट घट शब्द रूप है, क्योंकि जिस प्रकार घट इस शब्द का व्यवहार घट शब्द से होता है, उसी प्रकार घट पदार्थ का व्यवहार भी ठीक इसी प्रकार घट शब्द से होता है। व्यक्त अर्थात घट आदि रूप कार्य का जो स्थूल गोल आदि आकार का रूप है, वह सत्य मिट्टी आदि के समान सत्य नहीं है, क्योंकि वह रूप वास्तव में कुछ नहीं है। वो विनाशी है, मिट्टी के रहते रहते ही नष्ट हो जाता है तथा वाणी से कहा गया एक शब्द मात्र है। यदि यह रूप असत्य न होता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं है, विनाशी नहीं है और केवल नाम मात्र नहीं है, ऐसे ही यह भी होता। यह अनुमान इस प्रकार से होगा, घटादि रूप कार्य असत्य होने योग्य है। निस्तत्व होने से जो असत्य नहीं होता वह निस्तत्व भी नहीं होता। जैसे घट आदि की उपादान मिट्टी, ये केवल व्यतिरेक के अनुमान है। घटादि रूप कार्य असत्य होने योग्य है विनाशी होने से। जो असत्य नहीं होता वो विनाशी भी नहीं होता, जैसे मिट्टी। और घट आदि कार्य असत्य है, वागिंद्रिय जन्य शब्द मात्र स्वरूप वाला
होने से। जो असत्य नहीं होता वह वागेंद्रिय जन्य शब्द मात्र स्वरूप वाला भी नहीं होता, जैसे आत्मा। इस प्रकार विकार की असत्यता का प्रतिपादन करके अब अधिष्ठान भूत मृतिका की सत्यता का उत्पादन करती है। व्यक्त अर्थात स्थिति के समय, उससे पूर्व और उसके नष्ट हो जाने के पश्चात भी तीनों कालों में एक सा रहने के कारण वास्तविक रूप वाला तथा विकार के साथ नष्ट न होने वाला जो मिट्टी नामक पदार्थ है वह सत्य पदार्थ कहलाता है। यह अनुमान इस प्रकार है, विवादास्पद मिट्टी सत्य है, सत्तत्व होने से, तीनों कालों में एक सी होने से, वास्तविक स्वरूप वाली होने से आत्मा की भांति। वादी शंका करता है कि यदि व्यक्त, घट और विकार इन तीनों शब्दों से कहा गया कार्य रूप अर्थ यदि अनुरत है, अर्थात वह अपने कारण से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, तो मिट्टी रूपी कारण का ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती? इसका उत्तर देते हैं, ये तो हमें अभीष्ट ही है, अर्थात उसकी निवृत्ति तो हो ही गई, क्योंकि अब तुम्हारी घट आदि के सत्य होने की बुद्धि जाती रही। शंका, आरोपित रजत आदि की ही अप्रतीति होती है, सत्यत्व बुद्धि का विनाश तो नहीं होता। इसका उत्तर, रजत आदिक स्वरूप तो निरुपाधिक भ्रम है। निरुपाधिक रज्जु सर्प, शुक्ति रजत आदि स्थलों में सर्पादि रूप का भान होना बंद हो जाता है, परंतु सोपाधिक भ्रम स्थलों में तो ऐसी निवृत्ति ही बहुत से उत्पन्न होती है। वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर भी स्वरूप की प्रतीति बंद नहीं हुआ करती। सोपाधिक भ्रम को दृष्टांत से समझाते हैं, जैसे जल में अधोमुख दिखने वाला भी मनुष्य वस्तुतः होता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी उस छाया पुरुष में किनारे पर खड़े मनुष्य की सी सत्य होने की आस्था कभी नहीं होती। प्रत्येक यही समझता है कि जल रूप उपाधि के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार सर्व कारण आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर विवेकी पुरुष इस जगत को मिथ्या मान लेता है, फिर भी उससे जब यह जगत भासता है तो वह इसे इंद्रियोपाधिक भ्रम समझकर टालता या उपेक्ष कर देता है। वह इस जगताभास को सत्य मानकर कोई व्यवहार नहीं करता। अद्वैतवादी ऐसे बोध को पुरुषार्थ मानता है। ऐसे अर्थात आरोपित की असत्यता को जतलाने वाले बोध के होने में ही अद्वैतवादी पुरुषार्थ मानते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा से भिन्न सबको मिथ्या समझ लेने पर अद्वितीय आनंद की अभिव्यक्ति होना ही पुरुषार्थ है। घट बन जाने पर भी मिट्टी अपने मृद रूप का त्याग नहीं करती। इससे सिद्ध होता है कि घट मिट्टी का विवर्त है। इसलिए मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट को सत्य मानने वाली बुद्धि निवृत्त हो जाती है। यह सत्य बुद्धि का हटा देना ही पुरुषार्थ है, अप्रतीति नहीं। जब तक सांसारिक पदार्थों के सत्य होने का संस्कार नहीं मिटता, तब तक अद्वितीय आनंद प्रकट नहीं होता। पर घट को मिट्टी का परिणाम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिन दही आदि को दूध का परिणाम माना जाता है, उनमें पूर्व दुग्ध आदि रूप का त्याग पाया जाता है। घट तो अपने मृद रूप पूर्व रूप को नहीं छोड़ता। घट और कुंडल के पूर्व रूप मिट्टी और स्वर्ण रूप निवृत्त नहीं हो जाते। अर्थात जैसा कि प्रसिद्ध है, घट और कुंडल क्रमशः मिट्टी और स्वर्ण के विवर्त है, परिणाम नहीं। यदि कहो कि घट के टूट जाने पर वह मिट्टी नहीं हो जाता, क्योंकि घट नाश हो जाने पर भी कपाल तो दिखते हैं, यह कथन उचित नहीं है। क्योंकि कपाल के टूट जाने पर जब चूरा हो जाता है, तब तो वह मिट्टी रूप में देखा ही जा सकता है। कुंडल के उदाहरण में कुंडल के टूट जाने पर भी उसका स्वर्ण रूप अति स्पष्ट दिखता ही है। इस कारण घट आदि मिट्टी के विवर्ती है। पर यूं तो मिट्टी और स्वर्ण की भांति दुग्ध में भी परिणाम ही मानना पड़ेगा, विवर्त नहीं। ये दर्शाती है दूध आदि से दही आदि बनने में तो दूध का परिणाम होना ही मानो,
क्योंकि दही में पुनः लौटकर दूध की भावना नहीं बनती, परंतु इतने मात्र से क्षीर आदि के परिणाम भी होने मात्र से मिट्टी आदि को विवर्त का दृष्टांत मानने में कोई हानि नहीं है। अभिप्राय यह है कि दूध तो पूर्व रूप को त्यागने के साथ साथ बदलता है, अतः वह तो केवल परिणाम है। और मिट्टी तथा सोने में यद्यपि परिवर्तन होता है, तथापि वे पूर्व रूप को भी नहीं छोड़ते, अतः वे परिणामी भी है और विवर्त भी। मिट्टी और स्वर्ण आदि को आरंभ कारण भी क्यों नहीं मानते? आरंभवादी न्यायिक के मत में कार्य घट आदि में मिट्टी आदि उपादान द्रव्य कार्य एवं कारण दोनों आकारों के कारण दोहरे होने चाहिए। फिर आरंभवादी कार्य और कारण के रूप स्पर्श आदि को पृथक पृथक मानते हैं, इसलिए दोनों प्रकार की मिट्टियों में रूप आदि भी दोहरे दोहरे होने चाहिए। विवर्त के दो ही दृष्टांत नहीं है, अतः कार्य मात्र अनर्थ है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि ने मिट्टी, स्वर्ण और लोहा ये तीन दृष्टांत दिए हैं। अतः मिट्टी आदि सब भूत एवं भौतिक पदार्थों में कार्यों के अनर्थत्व अर्थात मिथ्यात्व की वासना किया करे, अर्थात कार्य के अनर्थत्व को बार बार अनुभव कर अनुभवजन्य संस्कार को ग्रहण करे।